कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि बांद्रा कोर्ट के बाद अब अंधेरी कोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और ये जांच के आदेश उन ट्वीट्स के आधार पर हैं जिसमें ये उनके खिलाफ शिकायत की गई है कि देश में अपने ट्वीट के जरिए वो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, तरह तरीके के बयान दे रही हैं। जिन्होंने अंधेरी कोर्ट पर केस दायर किया था वो हैं एडवोकेट काशिफ अली खान, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। काशिफ, आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या आदेश दिए गए हैं और किस तरीके से मामला जो है दर्ज कराया गया था? देखिए, पहले तो ये मामला मैंने क्यों दर्ज करा था वो मैं आपको शॉर्ट डिटेल्स बताऊंगा। वो ये कि जब कोरोना लॉकडाउन में जब इतना सीरियस देश भर में इशू चालू था तो कुछ पर्टिकुलर लोग हैं और ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर सेक्ट को टारगेट कर रहे थे, जैसे कि तबलीगी जमात का जो इशू चल रहा था। उसके चलते कंगना की बहन जो रंगोली चंदेल है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया था जो बोल के कि किल दिस सेक्युलर मुल्लाज FU जो भी गालियाँ उन्होंने दी थी और उनको मार दिया जाए, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट के चलते ऑन द स्पॉट ट्विटर अकाउंट ने उनका ट्विटर जो है उन्होंने अपना उसका रंगोली चंदेल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया और उसके बाद सेकंड इमीडिएटली मैंने अंबोली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट डलवाया था अंडर सेक्शन 153A 153B 295A 298 ऑफ IPC, जिसके चलते अंबोली पुलिस स्टेशन ने अपनी कार्रवाई नहीं की और कोई FIR रजिस्टर नहीं हुआ। तो इसीलिए उसके बाद एक महीने के बाद ही मैंने अंधेरी कोर्ट में 66 नंबर कोर्ट में उनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया अंडर सेक्शन 190 CRPC, जिसके चलते तहत आज फाइनली ये ऑर्डर पास हुआ है कि पुलिस इंक्वायरी उनके ऊपर बिठाई जाए। अंबोली पुलिस स्टेशन को ऑर्डर दिया हुआ है। ये आज जस्ट 2 बजे ये ऑर्डर पास हुआ है और मेरे पास जस्ट ऑर्डर की कॉपी आज ही आई है। काशिफ, किस तरीके की धाराएं आपने इस केस में उनके खिलाफ लगाई हैं और क्या इस दोनों के खिलाफ क्या आप FIR भी रजिस्टर करवाएंगे? धाराएं जो मैंने लगवाया हो वो है 153A 153B 295A 295 298A एंड 34 ऑफ IPC, क्योंकि 34 इसीलिए क्योंकि रंगोली ने तो ये काम किया था, लेकिन रंगोली चंदेल के बाद कंगना रनौत ने उनके सपोर्ट में आगे एक वीडियो बनाया था जहाँ पे वो उनको जस्टिफाई करती नजर आ रही थी और उन्होंने एड ऑन में आगे ये कहा था कि क्या आतंकवादियों को आतंकवादी बोलना गलत है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शी वॉज टारगेटिंग द सेम तबलीगी जमात एंड वॉज टर्मिंग देम एज टेररिस्ट। तो इसलिए उनको भी मैंने आरोपी नंबर 2 बनाया था इसके अंदर और आज जो है समन्स दोनों के ऊपर इशू हुआ है। अब रही बात कि मैंने काफ़ी लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि मैंने FIR के लिए क्यों पुटअप नहीं कराया। 2 ऑप्शन होते हैं CRPC में, एक तो ये कि आप FIR के लिए मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करो और दूसरा होता है कि आप डायरेक्टली समन्स इशू करवा के कोर्ट में पूरी कार्रवाई कराओ। तो मैंने FIR इसलिए नहीं कराया क्योंकि FIR के बाद आज ABA निकालना हर किसी आरोपी के लिए बहुत मामूली चीज़ हो गई है। अगर मैं FIR करवाता था और उनकी ABA अगर होती थी तो उसके बाद चार्जशीट फाइल होती थी कुछ महीनों के बाद, केस चलता था सालों के बाद और वो केस चलवाते थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ये केस नहीं चलवाना था, मुझे खुद चलवाना था ये केस ताकि उनको मैं जल्द से जल्द वो कार्रवाई पूरी करवा के ट्रायल कंडक्ट करवा के उनको मैं जेल के पीछे देखूँ। तो इसीलिए मैंने FIR के लिए ऑर्डर नहीं करवाया और मैंने सिर्फ इसको प्राइवेट केस चलवा के समन्स इशू करवाया हो। और आज इसीलिए फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि पुलिस को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला जाए दोनों भी बहनों के खिलाफ। काशिफ, जिस तरीके से अंधेरी कोर्ट के अब आदेश दिए हैं, क्योंकि पहले बांद्रा कोर्ट में भी इसी तरीके का मामला दर्ज भी किया गया है और उन्हें समन भी जारी किया गया था, बावजूद इसके जो है कंगना रनौत यहाँ नहीं पहुंची, तो क्या यहाँ से जो समन जारी किया जाएगा तो क्या उसके बाद कंगना रनौत पहुंच सकती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो पहले बांद्रा कोर्ट से जो ऑर्डर किया था वो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर किया था, उसके बावजूद ये एक्चुअली बहुत गलत है कि कुछ लोग अपने आप को इतना VIP मानते हैं कि उनकी नज़र में कोर्ट का समन्स और कोर्ट का ऑर्डर भी उनके लिए एक मजाक है। अगर ये कोई आम आदमी को समझ जाता था तो वो आम आदमी को कहीं भी कोई भी दुनिया के कोने में बैठा उसको आना पड़ता है, लेकिन ये अपनी भाई की शादी में इतना बिजी है कि ये अपने आप को बड़ा इतना दिखा के कि हम शादी में बिजी, हम बाद में आएंगे। तो ये बहुत गलत तरीके की चीज़ है क्योंकि कानून सबके लिए है कि वो कितना भी बड़ा क्यों हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो ये रही बांद्रा कोर्ट की कहानी। उसके बाद बांद्रा कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो उन्होंने उसके बाद उनको पप्पू सेना से रेफर किया बांद्रा कोर्ट को लेके, क्योंकि आप तो सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे थे, ठीक है, आपने मुंबई पुलिस को भी नहीं छोड़ा, आपने बॉलीवुड को नहीं छोड़ा, आपने लोगों को नहीं छोड़ा, हिंदू मुस्लिम्स को नहीं छोड़ा, देश के संविधान को नहीं छोड़ा। आप इतना हो गए कि आप एक कोर्ट कचहरी कानूनी व्यवस्था को आप पप्पू सेना बोल रही हो। तो मैंने उसके साथ साथ मैंने ट्विटर को भी कंप्लेंट भिजवाया हो, अभी कल ही मैंने भिजवाया हो ट्विटर को कंप्लेंट। मैंने ट्विटर को 7 डेज की वार्निंग दिया हो कि 7 दिन के अंदर अगर इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ तो मैं ट्विटर को भी इसके अंदर खींचूंगा रिट पिटिशन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर नेक्स्ट वीक 7 डेज लैप्स होने वाला है और मैं नेक्स्ट वीक रिट पिटिशन फाइल करने वाला हूँ ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट में कि इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत
ट्विटर जो है सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के पास ये उनके ऊपर ये कानूनी ड्यूटी है कि अगर उनके पास कोई भी कंप्लेंट्स आए हेटफुल कंटेंट्स के लेके या वायलेंस कंटेंट को लेके तो उनको उनका अकाउंट सस्पेंड करना है। तो अगर अपनी ट्विटर ने अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाया, जैसे उन्होंने रंगोली चंदेल का अकाउंट सस्पेंड किया था, वैसे कंगना का भी अगर नहीं किया तो मैं ट्विटर को भी इसमें ड्रैग करने वाला हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट में। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं उसी तर्ज पर बांद्रा कोर्ट पर भी मामले दर्ज किए गए थे। उनके वकील का साफ तौर पर यह कहना था कि एक व्यक्तिगत तौर पर कंगना रनौत इस तरीके से अपनी मत ट्विटर के जरिए जाहिर करती हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, इसका सिर्फ एक ही जवाब रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमको राइट दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और उसके अंदर लिमिटेशन आती है। वो लिमिटेशन ये है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि हम हेट स्पीच दें। और हेट स्पीच देने के खिलाफ ही कानून बनाया गया वो है 153A 153B। जो कानून है वो इसीलिए है ताकि लोग हिंदू मुस्लिम भड़काऊ भाषण नहीं दे। तो हमारे पास जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच जो लोग अभी जिसका गलत पूरा फायदा उठाते हैं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ कहा था कि सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड राइट अगर कोई है तो वो यही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। तो ये चीज़ उनके पास, हर किसी के पास पावर है, मेरे पास है, आपके पास है, उनके पास है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हिंदू मुस्लिम करोगे देश भर में और देश का माहौल खराब करोगे। काशिफ, आगे की किस तरह की कार्रवाई होगी यदि समन जारी किया जाता है और वो नहीं आती, तो आपका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अभी यहाँ से जो ऑर्डर जो आया है वो ऑर्डर मुझे जल्दी अंबोली पुलिस स्टेशन में हैंडओवर करवाना है। अंबोली पुलिस स्टेशन उनको समन्स भेजेगी और अगर वो समन्स पे नहीं आए तो अगेन उनके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन आगे किया जाएगा। और जैसे ही पुलिस को ये ऑर्डर किया हुआ है कि जल्द से जल्द उनकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जो है अंबोली पुलिस को यहाँ पे कोर्ट में सबमिट करना है ऑन द नेक्स्ट डेट इसकी दी गई है, क्योंकि पुलिस को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। तो कोर्ट ने उनको अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ का टाइम दिया है। नेक्स्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर की है, तो 5 दिसंबर को पुलिस को अपना रिपोर्ट यहाँ पे फाइल करना है। तो पुलिस अभी उनको समन्स भेजेगी और वो कहीं भी हो, कैसी भी हो, भाई की शादी हो या किसकी भी शादी हो, उनको आना तो पड़ेगा क्योंकि कानून सबके लिए एक है। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बांद्रा कोर्ट के बाद अब अंधेरी कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि बांद्रा पुलिस द्वारा उन्हें समन जारी किया गया था, लेकिन कंगना रनौत अपने भाई की शादी का हवाला देते हुए वो नहीं पहुंची थी। अब अंधेरी कोर्ट के बाद जब उन्हें समन जारी करती है तो क्या कंगना रनौत और उनकी बहन यहां पहुंचती हैं, ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन विपुल राज के साथ रेणु चौधरी, ABP न्यूज़, मुंबई।